हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे आप वहां जाके से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की स्पेलिंग है ARBITRATION। आर्बिट्रेशन मीन्स होता है मध्यस्थता, पंच निर्णय और पंच फैसला। मध्यस्थता यानी दो लोगों के बीच में जब मध्यस्थता करते हैं, जिनको आप मीडिएटरी कह सकते हैं, यानी मीडिएट कह सकते हैं या इंटरमीडिएट कह सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इन दो लोगों के बीच में जो है या फिर इन लोग का जो है मीडिएटरी कर रहे हैं, यानी कि मीडिएटर है बीच में जो है, मतलब कि इन लोग का फैसला करवा रहे हैं। या फिर जैसे कि हम कुछ ज़मीन कुछ भी लेते हैं तो बीच में एक पर्सन होता है जिसको हम पैसे देने देते हैं और वो मेरा काम करवा देता है, जैसे उससे कंसल्टेंसी करवा देता है, यानी कि उससे डील करवा देता है और हमको परेशान नहीं होना पड़ता, तो उसको आप कह सकते हैं। या जो है इस फिगर में भी देख सकते हैं, या इन दोनों लोग की जो है डील को ये पक्की करवा दे रहा है, यानी कि मध्यस्थता कर रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इनकी बातें इनके तक ले जाता है, इनकी बातें इनके तक, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पंच निर्णय, यानी कि 5 लोगों का जो निर्णय होता है, जिसे कि आप जो है अब तो नहीं, पहले जो थोड़ा सा ओल्ड टाइम में था 19th सेंचुरी में, तो पंचायत होती थी, यानी कि जिसमें जो अगर कोई भी गांव में प्रॉब्लम है तो इसे ये जो है पुलिस में तो नहीं कंप्लेन करते थे, FIR नहीं करते थे, गांव के मतलब 5 लोग मिल करके फैसला करके बता देते थे कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो 5 लोग फैसला लेते थे, जो 5 पंच मिल करके, यानी कि जो सही जजमेंट देते थे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक तरीके से जो है कोर्ट का वर्क करता था। और नेक्स्ट है पंच फैसला, यानी उन्हीं 5 लोगों का जो फैसला हो, डिसीजन हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और मध्यस्थता के लिए, यानी कि आप एक तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि दो लोगों की जो है बीच में कोई तकरार हो जाए, यानी कि फाइट हो जाए, तो उसमें जो है दोनों लोग को मिलाने में, पैचअप कराने में एक पर्सन होता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप घर में भी देखते थे, दो लोग की जो है थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, तो एक तीसरा ही होता है उसे दोनों लोग को शांत करवाने के लिए, मिलाने के लिए, तो इस तरीके से आप आर्बिट्रेशन वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मीडिएटर इसका सिनोनिम्स है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ह्यूमरस। ह्यूमरस की स्पेलिंग है HUMOROUS। ह्यूमरस मीन्स होता है रस लेने वाला, हास्यपूर्ण, विनोदपूर्ण, हास्यकर, यानी इसको आप कॉमिक कहते हैं, इंजॉय कहते हैं, यानी कि जो है किसी चीज़ में जो रस ले, यानी कि इंटरेस्ट ले थोड़ा, तो इसके लिए इंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हास्यपूर्ण, यानी कि जो कोई भी बात है बहुत ज़्यादा हंसी पूर्वक बातें होती है, जैसे कि, या विनोदपूर्ण, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दो जो है छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो कि एक दूसरे से बुक पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी कि हास्यपूर्ण बात ही है, यानी कि जिससे आप ये देख सकते हैं दोनों लोग हंस रहे हैं। यानी विनोदपूर्ण कोई भी बात है या कोई जोक है जिसमें दोनों बच्चे हंस रहे हैं एक दूसरे को जो है देख करके या बता करके, तो उसके लिए आप ह्यूमरस यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमरस वर्ड जो है वो हारमोनियम से बना है, जो आप उसमें देखते हैं जो बजाया जाता है, तो उसमें सुरीली सुरीली जो है आवाज़ निकलती है, तो उससे बना है ह्यूमरस। तो आप इसे देख सकते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम्स कॉमिक होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हास्यकर है, यानी कि कोई अच्छी बात है जिसमें हंसी आ रही है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जोक है तो आप जोक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं छोटे बच्चों को। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक की स्पेलिंग है TRAUMATIC। ट्रॉमेटिक मीन्स होता है दर्दनाक, घाव संबंधी, घाव के लिए या जख्मी संबंधी, यानी दर्दनाक, यानी कि जैसे कहते हैं किसी की इनकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत हो गई या बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक कंडीशन है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सीरियस और नेक्स्ट घाव संबंधी, यानी कि जैसे चोट लग जाती है उससे रिलेटेड कोई भी हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या घाव के लिए, यानी कि जैसे मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं घाव के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जख्म संबंधी, यानी कि जख्म से रिलेटेड, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये गर्ल्स का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें से जो है उसकी होश भी नहीं है,
तो इसको ऑक्सीजन लगा के ले जा रहा है और उसके सर पे भी देख सकते हैं ब्लड लगा हुआ है। या इसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, तो इसके लिए आप ट्रॉमेटिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक कंडीशन है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो है बैठ भी नहीं सकती और इसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो हॉस्पिटल इसमें जो है वो ऑक्सीजन लगा के, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा दर्दनाक कंडीशन ही है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है गैलोज। गैलोज की स्पेलिंग है GALLOWS। गैलोज मीन्स होता है सूली, फांसी का तख्ता और फांसी। सूली यानी इसको फांसी कहते हैं, यानी कि इसको हैंग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया कि मतलब जो क्रिमिनल होते हैं उनको फांसी दी जाती है, पहले बहुत ज़्यादा दी जाती थी। जब इंडिया में जो ब्रिटेन का शासन था तो वो लोग बहुत लोगों को फांसी दे दिए थे। जैसे कि आपको भगत सिंह का तो याद ही होगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम एज में उनकी डेथ हुई थी, वो फांसी पर लटके थे। तो उनके साथ साथ 3 लोगों को जो है खुदीराम बोस और इनको भी लटकाया गया। तो इस तरीके से 3 लोगों को लटकाया गया, तो आपको याद ही होगा। तो इसी तरीके से पहले फांसी दी जाती थी। अब तो पता नहीं कैसा सिस्टम है, मुझे तो कुछ कोई ख़ास उसके अबाउट नॉलेज नहीं है, बट इस तरीके से ही होता है, जिसमें वैसे फांसी को जो है मतलब फांसी का तख्ता होता है इस टाइप्स, और उसमें से फांसी लगाई जाती है। तो उसके लिए आप गैलोज यूज़ कर सकते हैं या हैंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए फांसी पे एक जो है आप क्रिमिनल लटका हुआ भी है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गैलोज। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है मिटिगेशन। मिटिगेशन की स्पेलिंग है MITIGATION। मिटिगेशन मीन्स होता है न्यूनीकरण, हल्का करना, कमी करना, अल्पीकरण, शांति। न्यूनीकरण यानी इसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हल्का करना, यानी इसके लिए आप लाइटन यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का वेट कम कर दे तो उसमें हल्का हो जाए इसके लिए। और नेक्स्ट है कमी करना, यानी इसको आप मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, यानी बहुत कम कर देना उसे, या अल्पीकरण उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शांति। शांति के लिए आप पीस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है एक तरीके से छोटे छोटे स्टैंड हैं जो कि ऐसे खड़े हैं और एक गिरते जा रहे हैं एक दूसरे से टकरा टकरा करके, लेकिन इसने यहाँ इस बीच में बॉन्ड लगा दिया जिससे ये लोग ये मतलब सारे नहीं गिर रहे हैं और गिरना भी कम हो गया। तो इसके लिए आप मिटिगेशन यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं कैसे जो है ये रुक गए टोटली, इधर से जो स्टैंड ही है और इधर वाले तो गिरे हैं। तो यानी मिटिगेशन या फिर किसी भी काम को बहुत कम कर दिया जाए, हल्का कर दिया जाए, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमाइज या फिर लाइटन यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की स्पेलिंग है SEGREGATION। सेग्रीगेशन मीन्स होता है अलगाव, पृथक्करण, वियोग, अकेलापन। अलगाव यानी इसको आप सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी सबसे अलग रहे उसके लिए। और पृथक्करण यानी सबसे अलग कर दे, जो है मतलब किसी, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में यह वर्ड बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि उसमें पृथक्करण बहुत ज़्यादा रहता है हिंदी में, और इंग्लिश और हिंदी में तो सेपरेशन यूज़ किया जाता है। यानी कि उसमें जैसे कि किसी चीज़ को उसका अलग कर देना, इतनी से उसमें रहता है कि अयस्क को अलग कर देना, उसमें जो है लोहे जो आयरन होता है वो मिलता है, उसमें से और निकाल करके अलग कर देते हैं, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ का अलग कर देना, 2 पार्ट में बांट देना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वियोग यानी कि जैसे दूर हो जाता है कुछ भी जो है तो उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अकेलापन, यानी इसको और लॉनलीनेस यूज़ कर सकते हैं, यानी सबसे अकेले हो, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं ये सबसे अलग है, अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, यानी कि किसी भी चीज़ से इसे दुख है या सबसे पृथक हो गई है, सबसे अकेले में बैठी हुई, तो इसके लिए सेग्रीगेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लॉनलीनेस या फिर सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी सबसे अलग हो जो, तो उसके लिए। तो इस तरीके से आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है रफ्ड। रफ्ड की स्पेलिंग है RUFFED। रफ्ड मीन्स होता है बदमाश, गुंडे, आतताई मनुष्य और बदमाश। बदमाश यानी गुंडा, जिसको आप विलन कह सकते हैं, यानी कि आपने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि उसमें विलन होता है जो कि सबको मुझे गन से उड़ा देता है, सो यानी कि इलीगल काम करता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको फेवरेट ही होगा, या आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट आतताई मनुष्य, यानी जो टेररिस्ट हो, यानी कि जो दूसरे को मतलब चैन सुकून से जीने ना दे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट बदमाश, यानी जो गुंडा होता है, यानी कि दूसरे को प्रॉब्लम में हमेशा डालता रहता है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है,
तो उसके लिए सिर्फ अपने ही सुख फायदे के लिए सोचता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ये आपको मैक्सिमम इस टाइप से भी मिल जाता है, इसे फेस करके रहता है। ये तो एक कार्टून टाइप से, जबकि रियल में आप विलन को पहचानते ही हैं, जिसको आप क्रिमिनल भी दे सकते हैं नाम। तो उसके लिए आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यानी कि एक विलन है जिसे हिस्ट्री जला रहा है। इसका कहने का मतलब है कि मतलब जिस हिस्ट्री में मेरा नाम नहीं, वो हिस्ट्री नहीं, तो उसको जला दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग था। वो कहता था जिस हिस्ट्री में मेरा नाम नहीं, वो हिस्ट्री नहीं है। तो उसके लिए तो आप रफ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं, विलन भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे देख सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है एक्विजिशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग है ACQUISITION। एक्विजिशन मीन्स होता है अर्जित पदार्थ, और नेक्स्ट अर्जन, अभिग्रहण और प्राप्ति, कमाई, लाभ। अर्जित पदार्थ यानी इसको कोई भी अर्न जो प्रोडक्ट हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अर्जन यानी इसको आप अर्निंग यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ की कमाई करना, तो उसके लिए। और नेक्स्ट अभिग्रहण यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना, उसे कमाना, उसे पाना, तो उसके लिए। प्राप्त यानी जो कि हमें मिला हुआ हो, प्राप्त हो, गेट अप, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमाई यानी जो अर्निंग हो। और नेक्स्ट लाभ यानी इसको आप माइलेज, प्रॉफिट, कुछ भी बेनिफिट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी हमारा ये लाभ ही है, यानी जैसे हम पैसे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, जो हमें लाभ मिलता है उससे हम जो है घर बनवाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि लाभ है जो है, इसमें माइलेज जो मिला है, या अर्निंग प्रोडक्ट यही तो है जो कि हमें मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं और हम अपना उसमें बंगला बनवाते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो सब हमारा अर्निंग प्रोडक्ट ही है, यानी कि अर्निंग करते हैं तो मिलता है। तो उसके लिए आप जो है एक्विजिशन यूज़ कर सकते हैं। अभिग्रहण यानी जो हमें प्राप्त हुआ ये, तो उसके लिए आप एक्विजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे देख सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ब्राइबरी। ये मीनिंग मैंने आपको कल दिया था कमेंट में इसकी मीनिंग बताने के लिए। तो इसकी स्पेलिंग है BRIBERY। ब्राइबरी मीन्स होता है रिश्वतखोरी, घूसखोरी। रिश्वतखोरी यानी कि जो है, जैसे इसको आप ब्राइबर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है जो घूस लेते हैं दूसरे से, मतलब अपना उसका काम करने के लिए ही उससे ही पैसे लेते हैं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और घूसखोरी यानी से घूस लेते हैं, यानी कि जैसे कि वो इलेक्शन टाइम में हम वोट भी अपना जो है बेच देते हैं पैसे लेकर के, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, वोट देने के लिए जो है पैसे इनको दे रहे हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि या कोई भी काम करने के लिए जो है, तो उसमें पहले पैसे लगते हैं, उसमें पैसे दो तो फिर तभी काम होता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा करप्ट भी जो है सोसाइटी हो गई है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। करप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, करप्ट यानी कि जो पहले रिश्वत लेते हैं उसके बाद काम करते हैं, तो उसके लिए आप ब्राइबरी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इलेक्शन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इस होता है धांधलीगर्दी, यानी इसमें अपना वोट ही जो है 1000 5000 जिस तरीके से हमको पैसे मिल जाते हैं उस हिसाब से हम वोट दे देते हैं। तो हम उस वहाँ पर इक्वलिटी या वहाँ पर जो है क्वालिटी नहीं समझते, वहाँ पर सिर्फ जो है पैसे ही देखते हैं लालच में आकर के। तो उसके लिए आप जो है एक तरीके से वहाँ भी ब्राइबरी ही है, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल की स्पेलिंग है IMPECCABLE। इम्पेकेबल मीन्स होता है त्रुटिहीन, निर्दोष, यानी जिसमें कोई गलती ना हो, एरर ना हो, मिस्टेकलेस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। निर्दोष यानी इसके लिए आप गिल्टीलेस और या फिर इनोसेंट यूज़ कर सकते हैं। त्रुटिहीन यानी इसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, उसके लिए। यानी कि जैसे कभी क्वेश्चन सॉल्व करते, कभी कभी होता है कि पूरा क्वेश्चन ही जो है सॉल्व मतलब कि क्लियर होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती, मिस्टेकलेस होता है, राइट होता है बिल्कुल, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट निर्दोष यानी इसका कोई दोष ना हो, जिसके लिए आप गिल्टीलेस या फिर जो है इनोसेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ये छोटी बच्ची है। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि क्या सही है गलत है, उनको जो बता दिया जाता है वो समझ जाते हैं। जैसे एक फिगर में देख सकते हैं, छोटी बच्ची है जो कि देखिए रेड को उठा करके कैसे इसे गोद में लिए बैठी हुई है, यानी कि इनोसेंट ही है, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं तो कोई मतलब नहीं है इसको। अगर इसको ये पता है कि छोटा बच्चा है, तो इनको जो है खिलाने लगी, तो इनको पता नहीं है कि जो है ये खतरनाक है या कैसे भी है, तो ये फेंक भी नहीं रही है, तो इसके लिए आप इम्पेकेबल यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है इनोसेंट, गिल्टलेस और मिस्टेकलेस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं, देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। आज की मीनिंग है अंडोली। अंडोली की स्पेलिंग है UNDULY। अंडोली की मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।